जय मसीह की सबको। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का जो थंबनेल है आपको देखने में थोड़ा अजीबोगरीब लगा होगा, लेकिन ये जो टिप्पणी की है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिदेव का प्रमाण धर्म ग्रंथ या मसीहों के धर्म ग्रंथ में पाया जाता है, ये हमारी टिप्पणी नहीं है। ये टिप्पणी है जो आजकल बड़े ही फेमस यूट्यूब में, जिनका प्रचार टेलीविज़न में भी आपको मिलता है, संत रामपाल के नाम से जाने जाते हैं। उनकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ बाइबल की आयतों को कोड किया और उन आयतों को कोड करके उन्होंने कहा कि देखो, ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का पवित्र बाइबल में भी प्रमाण है कि वो लोग हैं और वो ही गॉड है करके बाइबल भी इस बात का प्रमाण देती है करके संत रामपाल का कहना है। मेरे अजीजों, मैं इस बात को क्लियर करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आज बहुत सारे मसीह प्रचारक बाइबल की सच्चाई को छोड़कर अन्य धर्म ग्रंथों का उपयोग करके मसीहा को मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम मसीहों को किसी अन्य धर्म के ग्रंथ की सच्चाई को प्रकट करने के लिए सपोर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्ञान के द्वारा तो किसी को जीत लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप उनकी जिंदगी को कभी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जिंदगी को परिवर्तन करेगा परमेश्वर का शास्त्र या पवित्र बाइबल। तो इसलिए लोगों को बाइबल से साबित करें, ताकि उनमें से जिसका जीवन परिवर्तन होगा वो वचन को मुख्य रखकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा, उसी का उद्धार होगा। तो जैसे आज हमारे मसीह सेवक कई धर्म ग्रंथों को कोड करके सच्चाई को साबित करने की कोशिश करते हैं। आज हिंदू धर्म के लोगों ने भी हमारे बाइबल के वचनों को कोड करना शुरू कर दिया है। भले ही वो गलत कोड कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल ने कुछ वचनों को कोड किया और बताया कि ये देखो, बाइबल में भी त्रिदेव के होने का प्रमाण है। तो आइए वो वचनों का सही अर्थ, जहाँ बाइबल वो किसके बारे में प्रमाण दे रही है, हम उसको पढ़ेंगे। पहला उन्होंने वचन कोड किया उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मेरे प्रियो, इधर में वचन आया कि जब आदम को रचा गया, मनुष्य को रचा गया, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इधर में शब्द आया हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार बनाएं। इधर में अगर मैं शब्द आता तो वो वचन था, लेकिन इधर में मैं नहीं, हम वचन आया, यानी कि बहुवचन हो गया। बहुवचन तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक से कोई ज़्यादा हो। जैसे मानकर चलिए मेरे साथ कोई बैठा हो, इस समय प्रचार कर रहा, तो मैं कहूँगा हम दोनों ऐसे करके, या हम बोलेंगे, लेकिन मैं अकेला हूँ तो मैं बोलूँगा। तो मेरे अजीजों, इधर में परमेश्वर ने मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा नहीं कहा। क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार बनाए। तो यहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब वहाँ एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, हम, इसीलिए शब्द आया। तो मेरे अजीजों, संत रामपाल ने इस वचन को कोड किया। उसने कहा देखो, बाइबल का परमेश्वर एक नहीं है, वो भी एक से ज़्यादा है, इसलिए उसने हम शब्द इस्तेमाल किया। तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि वहाँ वो तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए हम करके वहाँ इस्तेमाल किया गया शब्द। मेरे प्रियो, बाइबल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर में के बारे में हमें बताती है, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में रचा। जैसे परमेश्वर एक है,
उसके अंदर व्यक्तित्व तीन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे मनुष्य एक है, जैसे मैं आपके सामने में बैठा हूं, लेकिन मुझे भी रचते समय मेरे अंदर विशेष तीन चीजें डाली गई। कौन कौन सी? शरीर, प्राण और आत्मा। मैं बैठा आपके सामने में एक हूं, लेकिन मेरे अंदर ये खास जो विशेष तीन चीजें हैं, इनको मिलाकर मेरे को एक बनाया गया, यानी देह, प्राण, आत्मा। उसी रीति से परमेश्वर एक है, लेकिन उसके अंदर मनुष्य के जैसे व्यक्तित्व तीन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या किया? पिता बनकर कार्य किया, लेकिन जब मनुष्य जाति पापी हो गई तो वो एक रूप या एक शरीर लेकर इस धरती पर आया, तो शरीर में आया तो पुत्र कहलाया। और मेरे प्रियो, जब शरीर को सारा सब कुछ पूरा करके यीशु स्वर्ग में गए, तो उन्होंने हमें अनाथ या अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर से शरीर छोड़ा तो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास फिर से वो आज भी है और हमारे साथ है मेरे प्रियो। तो वो जो हम शब्द है, परमेश्वर एक है लेकिन उसके व्यक्तित्व तीन है, इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके हम शब्द वहां पर डाला गया, ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश करके। सो ये संत रामपाल ने इसको गलत कोड किया है। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में प्रमाण नहीं दे रहा। वो परमेश्वर एक है लेकिन उसके व्यक्तित्व तीन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को उधर में दर्शाया गया है। फिर एक और वचन उन्होंने कोड किया, आप पढ़ लीजिए उसको भी, उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 1 और 2 वचन। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। सो इधर में लिखा, जब तंबू के द्वार पर अब्राहम बैठा था तो किसने दर्शन दिया? यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने में खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। सो इधर में लिखा, जब अब्राहम ने दृष्टि उठाई तो उसको 3 पुरुष दिखाई दिए, और पहले उसके लिखा यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो यहाँ पर 3 पुरुष उसे दिखाई दिए। तो यहाँ पर संत रामपाल ने कहा कि ये है ब्रह्मा, विष्णु, महेश करके। नहीं मेरे अजीजों, ये परमेश्वर के द्वारा जो भेजे गए दूत थे, ये भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को आने वाले समय के बारे में पिता, पुत्र, आत्मा को दर्शा रहा है मेरे प्रियो, ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। मेरे अजीजों, इसलिए बहुत सारे लोग वचनों को गलत कोड करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीजों, इस मैं वचन को इसलिए रखकर लाया कि हमारे जो नए मसीह बहन भाई है, कहीं वो इन वचनों को गलत समझ के सच में किसी झूठ या दबाव में ना जाए। तो ये रामपाल जी ने गलत बाइबल को लेकर टिप्पणी किया है, ये सही टिप्पणी नहीं है। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया है और आपको जानकारी भी मिला। तो ऐसे झूठे लोगों की झूठी टिप्पणियों से बचना है और लोगों को भी सावधान और सतर्क करना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषों बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।